हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है बपतिस्मे के विषय में। इन दिनों जो हमने बात सीखी है बपतिस्मा क्या है कर सबसे पहले सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि बपतिस्मा कौन ले सकता है। हर कोई बपतिस्मा नहीं ले सकता। निश्चय है कि लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, परंतु हर एक विश्वास करने वाला बपतिस्मा नहीं ले सकता। बपतिस्मा कब तक नहीं ले सकता और बपतिस्मा कब एक व्यक्ति ले सकता है वो हमने कल सीखा था 2 दिन पहले। तो हमने जो अभी तक बातें सीखी हैं मैं वो दोहरा रहा हूँ। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा कौन ले सकता है, और उसके अलावा हमने सीखा कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि बपतिस्मा कब तक नहीं ले सकता एक व्यक्ति, उसकी समय सीमा क्या है। जैसे वोटर आईडी बनना है, वोटर कार्ड बनना है, लाइसेंस बनना है, उसकी एक समय सीमा होती है। उसी प्रकार बपतिस्मे की क्या कोई समय सीमा है, कोई उम्र है? तो उसके बारे में भी हमने सीखा कि बपतिस्मा कब तक एक व्यक्ति नहीं ले सकता अगर बपतिस्मा लेना चाहे तो। और फिर हमने उसी में सीखा कब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है। इसमें हमने सीखा था कब तक नहीं ले सकता, जब तक जंगली जलपाई से क्या नहीं होता है। हम उदाहरण है, हम जंगली जलपाई से काटकर और उत्तम जलपाई में सांटे जाना है, उद्धार पाना। जंगली थे पहले, परंतु जंगली में से कटकर उत्तम में सांटे गए। तो जब तक डाली क्या नहीं होती है, कटती नहीं है। और फिर हमने सीखा उसी में कि बपतिस्मा कब तक नहीं ले सकते, तब तक बपतिस्मा नहीं ले सकते जब तक क्या नहीं होते, मरते नहीं है पाप के लिए, संसार के लिए। क्योंकि बपतिस्मा क्या भी है, एक दफनाई है। एक मरे हुए व्यक्ति की क्या है, दफनाई है। जो पाप के लिए मर गया हमने देखा, और जो संसार के लिए मर गया, उसको मरे हुए व्यक्ति को दफनाना है बपतिस्मा। हम अलग अलग उसको उस तरीके से सीख रहे हैं बपतिस्मे के विषय में। और फिर हमने सीखा बपतिस्मा कब ले सकते हैं एक व्यक्ति। उसमें हमने सीखा प्रेरितों के काम, जब हमने 2 अध्याय पढ़ा तो पतरस परमेश्वर का दास जब वचन प्रचार कर रहा था तो जिन यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यीशु को उन्हीं गलियों में से खींचकर और कोड़े लगाकर और निंदा बदनामी करते हुए, दोष लगाते हुए, इसी यहूदी समाज ने एक बिना रहम के, बिना दया के उसके ऊपर अत्याचार कर और इन्हीं गलियों से वो लेकर गए उसको गोलगत्ता तक और उसको क्रूस पर चढ़ाया। और उन्हीं यहूदियों के बीच में जब यीशु मसीह का प्रचार पतरस कर रहा है कि तुमने उस जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, परंतु उसी यीशु को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, और उसको मरे हुए में से जिलाकर ये बात क्या कर दी, प्रमाणित कर दी, उसके हम क्या हैं, गवाह हैं, और तुम क्या हो, दोषी हो। तो वो क्या हो गई, हृदय छिद गए उनके। उनको पहले से ही मसीह के विषय में मालूम था, परंतु यही वो मसीह है कर उनको मालूम नहीं था। उनको परमेश्वर का वचन मालूम था। इसलिए जैसे ही उन्होंने इस वचन को, इस सच्चाई को जान लिया, उसी दिन लिखा है, उसी दिन उन्होंने क्या किया, 3000 लोगों के लगभग उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लेकर, और उनमें क्या हो गए, मिल गए। तो बपतिस्मा कब लिया, उसी दिन लिया। जो हम सीख रहे हैं बपतिस्मा कब एक व्यक्ति ले सकता है, ठीक है ना। तो विश्वास करने के बीच में और बपतिस्मे के बीच में घटना घटती है, एक नए जन्म की, एक पश्चाताप की, एक परिवर्तन की, एक नई सृष्टि की एक घटना घटती है। ये घटना एक दिन में भी घट सकती है। शुरू में यीशु का विश्वास वचन सुनते ही नहीं होता है। जैसे अभी नए नए लोग विश्वास में आते हैं तो आते ही नहीं काम हो जाता, उसमें एक प्रक्रिया चलती है, धीरे धीरे समझ खुलती है। तो एक दिन ऐसा आता है, एकदम क्या होता है, उनके अंदर एक नए जन्म का क्या होता है, काम होता है। और फिर अगला कदम क्या होता है, फिर बपतिस्मा होता है। तो हमने उस चीज़ को समझना है। उसी दिन उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। फिर हमने देखा, खोजा, मार्ग में चलते चलते उसने भी क्या लिया, बपतिस्मा लिया। और फिर हमने तीसरी घटना देखी, पौलुस 3 दिन से भूखा है, साउल
जिसको यीशु ने क्या किया, दर्शन दिया, वो उसकी आंखें चुंधिया गई, अंधा हो गया, 3 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया ना सोया, वो उन बातों को क्या करता रहा, उसके अंदर चलता रहा। ये मसीह, ये यीशु है कौन वास्तव में, व्यवस्था में परमेश्वर ने क्या लिखा है। तो वो उसको जब वो सारी बातें उसको जब समझ में आ गई, और फिर परमेश्वर के एक जन ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसे वो सुसमाचार बताया कि उसी प्रभु ने मुझे भेजा है कि ताकि तू दृष्टि पाए और क्या करे। तो उस समय जब उसने वो बातें सुनी, उसी समय जैसे ही उसकी आंखें खुली, सबसे पहले उसने खाना नहीं खाया, उसने सबसे पहले क्या लिया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद भूखा है वो 3 दिन से, सोया भी नहीं है, आराम भी नहीं किया उसने, परंतु सबसे पहले उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया। हमने समझना है बपतिस्मा कब एक व्यक्ति ले सकता है, बपतिस्मा कब तक एक व्यक्ति नहीं ले सकता, बपतिस्मा क्या है कर कर, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है कर कर, ये बातें हर एक विश्वास करने वाले को मालूम होना है। इसी में चौथी घटना हमने देखी थी कि दरोगा ने रात को ही बपतिस्मा लिया। पौलुस और सिलास जख्मी हैं, उनको पथराव किया गया, उनको जेल में काट में ठोका हुआ था, उनके पाँव को भी, उनके हाथों में बेड़ियां डाली हुई थी। लेकिन जब उधर वो घटना घटी, जब भूकंप आया उसमें और भूडोल हुआ, जो जेल के दरवाजे खुल गए और बंदियों के सारे बंधन खुल गए, उस समय दरोगा कांप गया और उसने अपने आप को आत्महत्या करनी चाहिए, परंतु पौलुस ने कहा भाई कोई अभी कैदी भागा नहीं, सब इधर ही हैं। तो उसके अंदर भय आया, पश्चाताप आया, पापों के प्रति उसको कायल होया। तो वो क्या कह रहा है, उसको पौलुस ने उसको सुसमाचार बताया। जब उसने कहा तो विश्वास करो तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। तो उसने भी क्या किया, पौलुस को, सिलास को ले जाकर उसी समय उनकी दवाई बूटी नहीं करी उनके जख्मों पर, सिर्फ उनको क्या किया, उनको जख्मों को धोया। और उनको जब दिन भर के वो भूखे प्यासे भी होंगे, उनको भी खाना खवाने से पहले सबसे पहले क्या लिया, उन्होंने भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनकर, यानी कि सुसमाचार इतना जरूरी है, खाने से पीने से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर बपतिस्मा कितना अति जरूरी है। और बपतिस्मा जब एक व्यक्ति, हमने समझना, हमने पिछले दिनों सीख रहे थे, जब एक व्यक्ति मर जाता है ना, फिर उसको ज्यादा दिन क्या नहीं कर सकते, उसको रख नहीं सकते, बॉडी में क्या होने लग जाती है, बदबू। इसलिए जल्दी बोलते हैं इस लाश को क्या करो, जल्दी दफन कर दो या संस्कार कर दो। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति मर जाता है, फिर बपतिस्मे में क्या नहीं होती है, कोई देरी नहीं होती है। तो इधर हम सीख रहे हैं कब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है या ले सकता है। 3000 ने उसी दिन लिया, खोजा ने मार्ग में चलते चलते बपतिस्मा लिया, पौलुस ने उसी समय 3 दिन का भूखा है तो भी तुरंत बपतिस्मा लिया, दरोगा अपने परिवार के साथ उसी दिन क्या लिया, उसने भी रात ही को क्या लिया, सुबह का भी इंतजार नहीं किया, रात ही में क्या लिया, बपतिस्मा। और उसके अलावा हमने एक और 16 अध्याय में सीखा था उस स्त्री के बारे में, भगत स्त्री थी जो, उसने भी क्या लिया, घराने समेत क्या लिया, बपतिस्मा लिया। तो इस बात को अगर समझना है हमें, पुराने नियम इसकी छाया क्या है, अगर हमने अपना उद्धार समझना है, अगर हमने यीशु मसीह की उस मेमने की कुर्बानी, उसका लहू अगर हमने समझना है, तो ये सारी छाया किस में दे रखी, ये पुराने नियम में छाया है इसकी। तो जब हम देखते हैं, जब इजरायली मिस्र के गुलाम थे, मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे, और फिरौन जो उनके ऊपर क्या करता था, अत्याचार करता था, गुलाम बनाकर रखा था, उनको पीड़ा दे रहा था, उनको कष्ट दे रहा था। आपको मालूम है संसार मिस्र को दर्शाता है, या मिस्र किसको दर्शाता है, संसार को, और फिरौन किसको दर्शाता है, शैतान को। तो उसी प्रकार हर एक इंसान आज क्या है, गुलाम है शैतान का, पाप का, मृत्यु के भय में है, और शैतान पूरी धरती को अपने कब्जे में कर, इसीलिए लिखा है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लोगों को अलग अलग तरीके से क्या करके रखा, अपना गुलाम बना कर रखा, और अपना नाम जपाता है और अपनी पूजा करवाता है, और क्या करता है, अलग अलग तरीके से इंसान के ऊपर प्रभुता करता है, दुखों कष्टों मुसीबतों के द्वारा भी, और या कुछ लालच देकर उनसे अपनी भक्ति पूजा के द्वारा वो उनको भी क्या, हर एक व्यक्ति उसका गुलाम है। शैतान संसार का सरदार कहलाया जाता है। यीशु ने भी कहा इस संसार का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने समझना है, इधर जब इजराइलियों ने
हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 12 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 11 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन 12 का 11 वचन हम पढ़ेंगे। इधर हम देखते हैं कि इजरायलियों का छुटकारा कैसे होता है गुलामी में से। 11 अध्याय आप पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली। 10-11 अध्याय जब आप पढ़ोगे, मिस्र देश पर 10 विपत्तियां डाली और पूरे मिस्र को क्या दिया, दंड दिया। और उधर हम देख सकते हैं, परंतु जब इजरायलियों के छुटकारे की बात हो रही है तो परमेश्वर एक स्वर्गदूत के द्वारा उनको छुड़ा सकता है। परमेश्वर के अंदर इतनी ताकत है कि छुड़ा सकता है। परंतु परमेश्वर ने कहा तुम क्या लो, एक मेमना लो, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। तो वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह की छाया है कि कैसे आने वाले दिनों में संपूर्ण मानव जाति जो पाप की, जो मौत के भय में, पाप की गुलाम, अंधकार के, शैतान की गुलामी में है, उसका छुटकारा कैसे होगा। परमेश्वर का मेमना आएगा। उधर यीशु परमेश्वर ने बोला तुम एक एक अपने लिए क्या ले लो, मेमना, और उसको क्या करना, बलि करना। और बलि कर कर क्या करना है, उसके लहू को अपने चौखटों पर क्या करना है, लगाना है। और जब नाश करने वाला आएगा तो तुम्हारे घर में मैं उसको क्या नहीं करने दूंगा, जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूंगा, उस मेमने के लहू को क्या करूंगा, चौखट पर देखूंगा। जिसके घर में वो लहू लगा होगा उसके घर में नाश करने वाला नहीं घुसेगा। तो मैं 11 से उसका पढ़ता हूँ नए लोगों के लिए। तो इधर लिखा है 11 में, 12 का 11 से जब हम पढ़ते हैं, और उसके खाने की यह विधि है, मेमना लेना, उसको वध करना, उसका लहू चौखटों पर लगाना, और क्या करना, अंदर बैठना। और उसके अलावा लिखा है उसके खाने की विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। इस मेमने को फुर्ती से खाना है। और उसी रात क्या है, छुटकारे की रात है। इसका हम 39 वचन भी मैं पढ़ता हूँ। 39 वचन, 12 का 39 लिखा है, और जो गूंथा हुआ आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे, उसको उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग के खाने के लिए कुछ पका लें। इसी कारण वह गूंथा हुआ आटा बिना खमीर का था। उस दिन, जिस दिन छुटकारे की रात थी, उस दिन इनको खाना बनाने के लिए भी क्या नहीं था, टाइम नहीं था। उसी दिन इन्होंने क्या करना है, मेमना इसलिए बलिदान नहीं हुआ कि आप मिस्र में रहें, मिस्र की गुलामी में रहें। सपोज करो, एक समझने के लिए बात है, मेमना वध हो गया और ये इन्होंने चौखट पर क्या लगा के रखा हुआ है, अपना उस मेमने का लहू लगा कर रखा हुआ है। और अगर उस मिस्र को अगर ना छोड़ दें तो मेमना वध होएगा, क्या उतना लाभ होगा? आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो यीशु मसीह के द्वारा नाश होने से तो बचना चाहते हैं, उसके लहू को तो अपने ऊपर लेना चाहते हैं, मुक्ति तो पाना चाहते हैं, अनंत जीवन तो पाना चाहते हैं, परंतु उस मेमने को जो खाने की विधि है, उस खाने की विधि को सबसे पहले तो हम उधर देखते हैं उस मेमने को कैसे खाना है। अपनी मनमर्जी से लेग पीस बनाकर, मटर जैम लगाकर, उसको तड़का लगाकर नहीं खा सकते, जैसे आज यीशु मसीह को लोग अपनी मर्जी से यूज करते हैं। आशीष का वचन सिर्फ लेते हैं। यीशु ने जहाँ त्यागने की बात कर रखी, यीशु ने जहाँ छोड़ने की बात कर रखी, यीशु ने बहुत सारा, यीशु का सारा उपदेश आज विश्वासी मानने के लिए तैयार नहीं है। यीशु पर विश्वास क्यों किया? आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, बरकत पाने के लिए। आज बहुत सारे विश्वासी इस तरह के हैं, मेमने का लहू तो लेना चाहते हैं, परंतु उस मेमने को पूरा खाना, यानी कि यीशु मसीह का पूरा जीवन, उसका जन्म, उसका जीवन, उसकी मृत्यु, उसका जी उठना और उसका स्वर्गारोहण और उसका फिर से आना, ये यीशु मसीह का पूर्ण उपदेश
विश्वासी बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में अगर स्वीकार करना नहीं चाहते हैं तो बपतिस्मा लेने का कोई अर्थ नहीं बनता है। बपतिस्मा लेने से पहले हमने समझना है, जो बात हम सीख रहे हैं बपतिस्मा कब एक व्यक्ति ले सकता है, तो इधर हम देखते हैं उसी रात क्या करना है, इन्होंने फुर्ती से क्या करना है, उसको खाना है, और उसी रात छुटकारे की रात है। तो इधर हम देखते हैं, मैं आपको 8 वचन से पढ़ता हूँ ताकि आप उस चीज़ को क्या कर सकें। मैं बपतिस्मे का विषय ले रहा हूँ, इधर वो पूरा विषय हम इसके प्रभु की मर्जी है, तो उसके बाद हम क्या करें, क्रम से सीखेंगे नए विश्वासियों के लिए। ये नई शुरुआत है, एक इधर परमेश्वर इजराइल को एक नई शुरुआत दे रहा है। ये गुलामी में पड़े हुए थे, तो परमेश्वर मेमने के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा, मेमने के बलिदान के द्वारा इनको एक नई शुरुआत दे रहा है। तो इनको सिर्फ मेमने को बलिदान कर कर उसका लहू चौखट पर लगाना नहीं था, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा मानकर विश्वास के साथ अंदर बैठना था। और अंदर बैठना था किस लिए, ताकि तैयारी से क्या कर रहे हैं, अपनी कमर बांध रहे हैं, जूता डाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं उसको। तो मैं उसको 8 से पढ़ना चाहता हूँ, उसको आप समझना, तभी बपतिस्मे का विषय भी हम अच्छी से समझ पाएंगे। तो इधर लिखा है, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर खाना है। इसको तड़का लगाकर सब्जी की तरह नहीं, टेस्ट बनाकर नहीं खाना है इसको। आज यीशु मसीह को मैंने बताया, लोग टेस्ट लगाकर खाते हैं। यीशु आशीष देने आया, यीशु बरकत देने आया, यीशु ये करने आया, मतलब वो यीशु मसीह के लिए निंदा बदनामी उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस मेमने को कैसे खाना है, पुराने नियम में देखो कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह की उस मेमने की छाया दे रखी, छुटकारे का। ये देखो इधर पूरा क्या है, पूरा विवरण दे रखा। तो इधर लिखा है, और उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर एक मेरी रोटी के साथ और कड़वे साग पात के साथ खाएं, और उसको सिर पैर आंतड़ियों समेत खाना है, भूंज कर खाना है। कच्चा या जल में पकाकर या तड़का लगाकर उसको नहीं खा सकते, अपनी मन मर्जी से नहीं खा सकते। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, उनको पूरी वचन मालूम नहीं। बहुत सारे सेवक भी ऐसे हैं जिनको वचन पूरा मालूम नहीं है। आशीष का, चंगाई का वचन बताते हैं, और बहुत लोग आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए आ भी जाते हैं, और उनको पानी में भी डुबो देते हैं, उनका बपतिस्मा भी कर देते हैं, जबकि उन्होंने संसार छोड़ा ही नहीं है, उन्होंने मिस्र छोड़ा नहीं है, उन्होंने उस मेमने को उस रीति से खाया ही नहीं है। भूंजे हुए मेमने को कड़वे साग पात के साथ, एक मेरी रोटी के साथ खाया नहीं है। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है सिर पैर और आंतड़ियों समेत खाना है। आपको मालूम है, जब मेमना मीट लेने जाते हैं लोग, जो मीट खाते हैं लोग, तो वो जब मीट लेने जाते हैं तो मीट उसकी दुकान में, मीट वाले की दुकान में ऊपर टांग के रखते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार का मीट, कोई तो लेग पीस लेता है, कोई उसकी कलीजी लेता है, कोई उसकी गर्दन में से लेता है, कोई उसके खरोड़े लेता है। ऐसे कर कर क्या करते हैं, जिसको जो पसंद है ना, उसकी अपनी मर्जी के अनुसार का उसमें से मांस लेकर क्या करते हैं, तड़का लगाकर स्वादिष्ट बनाकर उसको क्या करते हैं, अच्छे से खाते हैं। और इसी प्रकार आज यीशु मसीह को लोग क्या कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थों के लिए, जो उनको अच्छा लगता है उसी के अनुसार लोग क्या कर रहे हैं, आज यीशु को, उस मेमने को खा रहे हैं तड़का लगाकर। परंतु इस रीति से नहीं खा सकते उस मेमने को। 2 उपदेश नहीं है, एक ही उपदेश है यीशु मसीह का, सबके लिए एक बराबर है। आज तो कितने वो कितनी वो बन गए, अलग अलग ग्रुप बन गए, अलग अलग आपस में कोई मेल नहीं खाता। बहुत सारे तो बिल्कुल ऐसे विश्वासी हैं जो बिल्कुल संसारी हैं, संसारिक रीति रिवाज है उनके जीवन में। मतलब मिस्र से अभी क्या नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए, मिस्र से अभी तक क्या नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ, और बपतिस्मा लेकर बैठे हैं। वो बपतिस्मा सही बपतिस्मा नहीं है। तो इधर हम जो विषय देख रहे हैं, कब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता और कब एक व्यक्ति बपतिस्मा दे सकता है, इन बातों को हमने समझना है, तो ये वचन को समझना पड़ेगा। तो इधर लिखा है कच्चा या जल में पकाकर कुछ भी न खाना। और 10 वचन में पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है, और उसमें से कुछ भी सवेर तक रहने नहीं देना।
कुछ भी सवेर तक रहने नहीं देना। मतलब परमेश्वर के सारे वचन को क्या करना है, स्वीकार करना है। जो यीशु ने कहा है ना कि माँ से बढ़कर, पति से बढ़कर, बेटे से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, अगर कोई मुझे प्यार कर, अगर मुझसे बढ़कर अगर कोई इन संबंधों को प्यार करता है तो मेरे राज्य के लायक नहीं है, वो मेरा चेला होने के लायक नहीं है। तो इन वचनों को हमने क्या करना है, इन वचनों को खाना है। कड़वे साग पात के ये कड़वे वचन हैं, इनको क्या करना है, इनको भूंज कर क्या करना है, इनको खाना है। सिर को, पैर को, आंतड़ियों समेत, यानी कि इस पूरे यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। इसलिए यीशु ने बोला जब तक तुम मेरा मांस न खाओ। तो हमने समझना है। तो इसलिए इधर लिखा है और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि यह है, देखो खाने की विधि है, क्या है विधि है, तैयारी के साथ खाना है। क्योंकि खाने के बाद आप मिस्र में रह नहीं सकते हैं, मिस्र आपको छोड़ना पड़ेगा। मिस्र संसार को दर्शाता है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। आज बहुत सारे विश्वासी संसार के ही साथ, संसार की तरह ही, संसार के जैसे ही चलकर रहना चाहते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई निंदा ना आए, कोई बदनामी ना करे, कोई उनको क्या ना करे, कोई उनको सताए ना। परंतु यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे, क्योंकि तुम संसार के नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। जो यीशु के हैं, वास्तव में जो यीशु के हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं, जो यीशु का पूरा वचन मानते हैं, जो यीशु की पूरी शिक्षा मानते हैं, उनको संसार कभी स्वीकार नहीं कर सकता, और ना वे संसार को कभी क्या कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। संसार की रीति पर चल नहीं सकते हैं। हमने पिछले दिनों सीखा है, हम पहले क्या थे, संसार की रीति पर चलते थे, अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के सलाहे चलते थे, जो आज भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। आज भी शैतान उन लोगों में काम करता है जो वचन को पूरा नहीं मानते हैं, उसी की गुलामी में पड़े हुए हैं। आज भी संसार को पहन कर रखा हुआ है। संसार, शैतान के साथ क्या कर लिया, समझौता। आपको मालूम है ये फिरौन 4 समझौते लेकर आया था इजरायलियों के सामने। पहले तो कह रहा था मैं तुम्हें जाने ही नहीं देता, लेकिन मूसा ने कहा कि हम क्या करेंगे, जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि चलो जाओगे तो बहुत दूर नहीं जाना। मूसा कह रहा नहीं हम तो दूर जाएंगे। फिर कह रहा चलो जाओगे तो क्या करो, पुरुष पुरुष जाओ। मूसा कह रहा नहीं हम सारे जाएंगे। फिर कह रहा चलो ठीक है, अगर सारे जाओगे तो अपने जानवरों को छोड़कर जाओ। ये क्यों ऐसे समझौता करने का प्रयास कर रहा था फिरौन, दुश्मन? क्यों इन इजरायलियों के साथ समझौता करना चाहता था? ताकि ये मेरे कब्जे में रहे, ये मेरी गुलामी में रहे। परंतु आज बहुत सारे विश्वासियों ने बैरी से, दुश्मन से, जिसके गुलाम थे, उससे समझौता कर लिया और संसार से समझौता कर लिया। संसार के साथ भी चलना है और यीशु के साथ भी चलना है। ऐसे लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा। हमने इस चीज़ को समझना है। बहुत सारे लोग पुराने नियम में से क्या नहीं करते हैं, इन बातों को जानते नहीं हैं। नया नियम पुराने नियम में छुपा कर रखा हुआ है। जब तक पुराना नियम नहीं समझेंगे, नया नियम समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे सेवक हैं, नए नियम से खाली क्या करते हैं, यीशु आशीष दिया, यीशु चंगाई दिया, यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, और लोगों को इकट्ठा करते हैं चंगाई के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए। और बहुत सारे लोग, जब कोई कीमत देने की कोई बात ही नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग विश्वासी बन रहे, बपतिस्मा ले रहे, प्रार्थनाओं में आ रहे, दशमांश दे रहे, उनकी दुकानदारी खूब क्या हो रही है, चल रही है। और ऐसे लोग, लिखा है कोई अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। तो जो खुद पहले, जिन्होंने मिस्र नहीं छोड़ा, जिन्होंने जो चेले बने हैं वही चेले बना सकते हैं। मूसा ही परमेश्वर का दास, जिसके पास नमूना है, जो परमेश्वर का चुना हुआ है,
जिसने सबसे पहले मिस्र को खुद छोड़ा था, मिस्र के सिंहासन को, मिस्र के आदर को, मिस्र के धन को, मिस्र के दौलत को जिसने लात मारी थी, वो मूसा ही सिर्फ इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा सकता है, हर कोई नहीं। जो 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 अभी तक दास दासियां या सेवक जो अभी तक हैं ही संसार की तरह, जो संसार के रीति रिवाज मानते हैं, अभी भी जो संसार की तरह पहरावा डालते हैं, जो संसार की तरह चलते हैं, वो विश्वासी को संसार से क्या निकाल लेंगे? वो विश्वासी को संसार से सच्चा सुसमाचार कैसे बताएंगे? वो नहीं बता सकते। तो इसलिए हमने समझना है, जो खुद क्या है अभी संसार से और शैतान से समझौता कर कर बैठे हैं, मेरे विश्वासी भाई बहनों, वो आपको संसार से अलग होने के लिए कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले उनको क्या होना पड़ेगा? संसार से अलग होना पड़ेगा, संसार का धन दौलत छोड़ना पड़ेगा। धन दौलत का मतलब है, मूसा जो परमेश्वर का जन था, उसने सबसे पहले फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया और मिस्र के बड़े भंडार से ज़्यादा धन, ज़्यादा कीमती जो महत्व किस चीज़ को दिया? मसीह के लिए निंदित होना उसको अति प्रिय समझा उसने। और उन बातों को हम सीख सकते हैं उसमें, मूसा ने क्या कीमत दिया। तो हर कोई क्या नहीं कर सकता? ये कीमत नहीं दे सकता। और अगर कीमत नहीं दे सकता तो परमेश्वर उसको अपने लोगों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल भी कर नहीं सकता। ये मूसा ही होंगे जो फिरौन का सामना करेंगे, जो फिरौन का परमेश्वर बनकर उसको दंडित कर कर और परमेश्वर के लोगों को उसकी गुलामी में से निकाल कर लेकर आएंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सन्मुख। तो इसलिए हमने उन बातों को समझना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है बपतिस्मा कब एक व्यक्ति ले सकता है। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ रह जाए तो उसको क्या करना? आग में जला देना। और लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है। खाने की विधि है, कमर बांधना है। पहले कमर बांधने का मतलब एक तैयारी है। क्या तैयारी है? मिस्र को छोड़ना है। मिस्र को छोड़ना है। आपने लहू लगा लिया, आपने मेमने की सुरक्षा ले ली, लहू ने आपके उस लहू को देखकर नाश करने वाला हट गया, आप बच गए, ठीक है। परंतु इतना ही काफी नहीं है। यीशु मसीह या वो मेमना इसलिए बलिदान नहीं हुआ कि आप अभी भी संसार के मिस्र की गुलामी में पड़े रहो, मिस्र में ही बैठे रहो। नहीं, अब आप परदेसी हैं, अब आप संसार में यात्री और मुसाफिर हैं। आपका एक संयोग, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार। उसी दिन से एक सफर शुरू हो जाता है। जिस दिन छुटकारे की रात होती है, जिस दिन उद्धार का दिन होता है, उस दिन एक बहुत बड़ा घटना घटता है। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है, उन्होंने न केवल वो लगा रखा अपने घर में, लहू लगा रखा, अंदर बैठे हैं, परंतु उस मेमने को उन्होंने क्या भी किया है? भूंजा है। क्या किया है? आग में भूंजा है। मतलब उसको गहरे विषय हैं, यीशु मसीह आग में कैसे भूंजा गया, वो हम बाद में देखेंगे। ये प्रार्थनाओं के साथ सीखने वाले विषय हैं। और फिर लिखा है, ऐ खमीरी रोटी से। ऐ खमीरी का मतलब, खमीर पाप को दर्शाता है, मतलब पाप को अपने जीवन से क्या करना है? दूर करना है। और कड़वे साग पात के साथ, मतलब कड़वा साग पात यानी कि मिस्र का जीवन क्या लगना है? कड़वा लगना है। मिस्र मीठा नहीं लगना। मिस्र का आदर, मिस्र का धन दौलत, मिस्र की वो संगति अपने जिसमें आप आज तक बसे हुए थे, अब वो आपको क्या लगना है? कड़वा लगना है। कड़वे साग पात के साथ खाना है ये मेमना। जैम लगाकर, तड़का लगाकर नहीं, भूंजा हुआ मेमना। और ऐ खमीरी रोटी के साथ, कड़वे साग पात के साथ। और लिखा है, सिर, पैर और आंतड़ियों समेत खाना है। और लिखा है, आंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में पकाकर कुछ भी खाना नहीं है। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे हुए, पाँव में जूती पहनकर, हाथ में डंडा लाठी लेकर, और उसे फुर्ती से क्यों खाना है? अक्सर जब खाना खाया जाता है, आराम से हाथ धोकर बैठकर इत्मीनान से खाना खाया जाता है, परंतु ये खाना वो खाना नहीं है।
आपने समझना है। आज बहुत सारे क्या कर रहे हैं, मेमने को कैसे खा रहे हैं, अच्छे से क्या कर रहे हैं, मेज लगाकर, और अच्छे से क्या कर रहे हैं, आराम से बैठकर, जूती निकाल कर, कपड़े निकाल कर, मतलब हाथ पाँव धोकर, जैसे इंसान खाता है। परंतु इस मेमने को कैसे खाना था? सबसे पहले आपने अपनी मन मर्जी से नहीं इसको बनाकर खाना, स्वाद बनाकर खाने के लिए नहीं है, आपकी मन मर्जी से खाने के लिए नहीं है। मिस्र भी आपको चाहिए, और यीशु भी चाहिए, उद्धार भी चाहिए, और संसार भी चाहिए। पाप भी करेंगे, बीड़ी भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, संसार भी चाहिए और उद्धार भी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसके खाने की विधि है। तो इधर हमने उन बातों को समझना है। लिखा है, इधर लिखा है, मैं एक बार और पढ़ता हूँ 11, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधना है। सबसे पहले कमर बांधने का मतलब है, यीशु ने कहा है, मैं वो वचन पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं इस वचन में आऊँगा। एक वचन यीशु ने मत्ती 10 अध्याय में कहा, मत्ती 10 अध्याय का, और एक वचन पढ़कर हम चलेंगे इस बात को समझने के लिए। 10 का 34 वचन से मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने कहा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। तलवार का मतलब कौन सी तलवार? लहू बहाने वाली तलवार नहीं, इस वचन की तलवार। और आगे कहता है, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं, और मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग। ये काम करने के लिए यीशु आया। आपके घर में सुख शांति देने के लिए नहीं आया, आपके घर में मेल मिलाप कराने के लिए नहीं आया। यीशु क्या कह रहा है, मैं जगत में क्यों आया हूँ, वो बता रहा है। आगे कह रहा है, 37 वचन में लिखा, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं है। समझना आपने, अगर आप या मैं, कोई भी है जो यीशु पर विश्वास करता है, अगर यीशु से बढ़कर माता जी प्यारी है, पिताजी प्यारे हैं, या बेटा बेटी प्यारे हैं, पत्नी प्यारे हैं, या पति प्यारा है, या संसार प्यारा है, तो वो साफ इनकार करता है, आप मेरे योग्य नहीं हो। यीशु को आपने अपने जीवन में पहला स्थान देना होगा। यीशु के पीछे आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। इसलिए यीशु आगे क्या बता रहा है, कहता है जो माँ बाप को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह भी मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस न उठाए, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे न चले, वह भी मेरे योग्य नहीं। क्रूस का मतलब कष्ट का मार्ग लेना है। और आगे लिखता है, जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वे उसे क्या करेगा, पाएगा। तो इधर हमने समझना है यीशु मसीह के जो वचन है। लूका में भी लिखा है, लूका 14 9 अध्याय में भी लिखा है, 14 अध्याय में भी लिखा है। लूका 14 अध्याय में से जल्दी से मैं वचन पढ़कर चलूंगा। लूका 14 का जब हम देखते हैं 25 वचन से हम देखते हैं, लिखा, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। आज बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास है, परंतु यीशु मसीह क्या कहता है आज? उस समय भी बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि यीशु चंगाई दे रहा था, यीशु आशीष, यीशु क्या कर रहा था, भूखों को क्या भी कर रहा था, खिला रहा था, दुष्ट आत्माओं से लोगों को निकाल रहा, बहुत फायदा हो रहा लोगों को। तो लोग भीड़ किसके पीछे चल रहे थे? क्योंकि कीमत थोड़ा देनी पड़ रही थी, कुछ पाने के लिए चल रहे थे, आशीष पाने के लिए चल रहे थे, चंगाई पाने के लिए चल रहे थे, बरकत पाने के लिए चल रहे थे। परंतु प्रभु यीशु जब इतनी बड़ी भीड़ उसके पीछे आ रही थी, तो लिखा है, उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। क्या कहा? क्या कहा? कहता है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपने माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पत्नी बच्चों या भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये वचन कड़वे हैं, लेकिन ये खाने पड़ेंगे। और जब आपने ये कड़वे वचन खा लिए ना, लिखा है ना, हमने पढ़ रहे थे, जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया, उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया।
जब अगर आप इस वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते, इस कड़वे को खाना नहीं चाहते हैं, अगर पूरी तैयारी के साथ इस वचन को खाना नहीं चाहते हैं, तो यीशु मसीह क्या कहता है आगे? कहता है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। लिखा है, तुम में से कौन है जो अपना घर बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े, कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि जब नींव डाल लें और तैयार कर लें तो सब देखने वाले यह कहकर तुझे उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा था परंतु तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता है और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वे दूतों को भेजकर क्या करना चाहेगा? वो मिलाप करना चाहे। इसी रीति से उदाहरण दे रहा है यीशु, इसी रीति से कह रहा है, यदि लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इस वचन को कितने लोग ग्रहण करेंगे जब आज प्रचार किया जाए? ये प्रचार आज होता ही नहीं है, इसलिए भीड़ की भीड़ आ रही है। हमारे पास इधर भीड़ लग जाए, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ, लोग आए और लोगों को फायदा हुआ, आशीष मिली, चंगाई मिली, और परंतु यीशु का सही उस पूरा उपदेश मानने के लिए क्या नहीं, यीशु को ग्रहण करने, यीशु से आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए सारी दुनिया तैयार है, क्योंकि सारी दुनिया आज परेशान है। सबको कोई ऐसा चाहिए जो उनके दुख तकलीफ को क्या कर दे, दूर कर दे। आज यीशु के नाम से शैतान भी दुनिया को धोखा दे, इसलिए लिखा है दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार। दूसरा सुसमाचार इस वचन से ही लेते हैं, यीशु मसीह का चंगा करने का, यीशु मसीह का आशीष देने का वचन क्या करते हैं? वो सभी का वो ग्रहण करते हैं और भीड़ की भीड़ आ जाती है। परंतु यीशु क्या कह रहा है इस भीड़ को? आज भीड़ को ये वचन कह रहा है। आप लूका 14 अध्याय का 25 से लेकर 33 तक पढ़ सकते हैं, मत्ती का 10 अध्याय का 37 से लेकर 39 तक पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे वचन हैं। लूका 9 का 23 भी मैं पढ़ता हूँ। लूका 9 का 23 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उसने सबसे कहा, लूका 9 का 23 में लिखा है, अपने पीछे आने वालों को प्रभु क्या कहता है? सब, पास्टर को नहीं, सिर्फ सबको कहा, बहन को, भाई को, बच्चे को, बुजुर्ग को, सबको कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहले अपने आप पे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो ही उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे तो और अपने उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? और कह रहा है, जो कोई मुझसे और मेरे वचन से, मेरे उपदेश से, मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पिता की और पवित्र दूतों की महिमा सहित आएगा उससे लज्जाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जहाँ दो, आगे दूसरा विषय है। तो इधर हमने समझना है कौन बपतिस्मा ले सकता है, कौन यीशु के पीछे चल सकता है। आज तो सबने बपतिस्मा ले लिया, क्यों ले लिया? आशीष, आज तो संसार भी नहीं छोड़ा। तो हम जो विषय सीख रहे हैं, बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा कब तक ले सकता है, कब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता। इधर हमने जो विषय देखे हैं, इधर 3,000 ने उसी दिन बपतिस्मा लिया। पौलुस उसने खोजा ने रास्ते में चलते चलते बपतिस्मा लिया, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया। तो इधर जो हम देख रहे हैं निर्गमन जो 12 अध्याय में हमने पढ़ा कि उस मेमने की जो खाने की विधि है ना, वो दे रखी। यीशु ने भी वो विधि जो अभी हमने पढ़ी लूका में और मत्ती में, वो विधि है यीशु के पीछे चलने की। ये कड़वे वचन हैं, ये कड़वे साग पात के साथ क्या करना है, इसको ऐसे का ऐसा मानना है। पूरे को पूरे वचन को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना, आधे वचन को नहीं। आज तो दूसरा सुसमाचार हो गया, सुसमाचार बिगाड़ दिया गया। वो झूठा सुसमाचार है जो आशीष का, चंगाई का, नौकरी मिलेगी, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। वो इसके लिए यीशु मसीह संसार में नहीं आया, उसके लिए तो देवी देवता बहुत हैं और बहुत सारे नाम हैं जो दुनिया का धन दौलत दे रहे हैं।
किसी का भी मूर्ति रखकर किसी का भी नाम जपने लगो और किसी पूजा पाठ करने लगो, मनोकामना पूरी हो जाती है। आज दुनिया क्या कर रही है? तो हमने सामने यीशु मसीह एक कूड़ा कबाड़ देने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह एक पापी को उसके पाप से, उस मौत के वश से और शैतान की गुलामी से छुड़ाकर और उसका परमेश्वर से मेल करने आए। उसे परदेसी और यात्री बनाने के लिए आए, उसे परमेश्वर के घराने का बनाने के लिए आए, उसे परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आए। तो हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपका उद्धार हो गया? क्या आपका बपतिस्मा हो गया? हो गया तो क्या बपतिस्मा सही है? तो बपतिस्मा कौन ले सकते हैं? इधर हमने देखा है कि उसको क्या करना है, उसको फुर्ती से खाना है। खाने के बाद आप मिस्र में नहीं रह सकते हैं। उसी रात आपको क्या करना है, मिस्र छोड़ना है। उसी रात पौलुस ने बपतिस्मा लिया। उसी रात दरोगा ने क्या किया, परिवार के साथ बपतिस्मा लिया। उसी दिन क्या किया, उन चेलों ने क्या, उन 3,000 लोगों ने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। जिन्होंने इस मेमने को खाया है, जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया है, पूरे के पूरे वचन को ग्रहण किया है, उन्होंने देर नहीं लगाई। आज बहुत सारे क्या सोचते हैं, मेमने का लहू तो लगा लिया परंतु मिस्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मेमने को पूरा का पूरा खाना नहीं चाहते हैं। कड़वे साग पात के साथ भूंजे हुए को और आंतड़ियों समेत, सिर समेत, पाँव समेत खाना नहीं चाहते, लेग पीस खाना चाहते हैं और मिस्र को छोड़ने के लिए तैयार। तो मिस्र तो बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो पाप के लिए मर गया, जो संसार के लिए मर गया। तो इसलिए हमने उस बात को क्या करना होगा, समझना होगा। उस चीज़ को क्या करना होगा, समझना होगा। इधर हम देखते हैं, लिखा है इसमें 11 पढ़ा हमने, मैं 12 में पढ़ता हूँ। लिखा है 11 में पूरा पढ़ता हूँ। और उसके खाने की है विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती डाले और हाथ में लाठी लिए उसे फुर्ती से खाना। और वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर निकलूंगा। और मिस्र देश के क्या मनुष्य है, क्या पशु, सबके पहलोठों को मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं क्या दूंगा, दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उनके ऊपर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात वह उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के सब लोगों को मारूंगा, वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश होने से बच जाओगे। आपने समझना, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने जगत से लिखा ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया। परमेश्वर का मेमना बलिदान हुआ है। पहले इंसान अपना मेमना बलिदान करते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था एक मेमना आएगा और वो तुम्हारे सारे पाप उठाएगा और उसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा, छुटकारा होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, समय नहीं है, मौत का दूत बाहर घूम रहा है। इन 3 महीनों में, 4 महीनों में करोड़ों लोग मर गए। मौत का दूत उनको खींच कर ले गया नरक में, तड़पने के स्थान में। अगली बारी शायद आपकी है। अगर आपने नाश होने से बचना है तो एक ही रास्ता है, आप लहू की शरण में आए, आप यीशु के लहू की शरण में आए। सिर्फ शरण में आना काफ़ी नहीं है, यीशु का नाम लेना काफ़ी नहीं है, यीशु के लहू की शरण में आ जाना काफ़ी नहीं है, ये मान लेना काफ़ी नहीं है कि मैं पापी हूँ, यीशु मेरे लिए मरा है। परंतु आपने उस सारे वचन को स्वीकार करना पड़ेगा। उस मेमने को पूरी उसके विधि के अनुसार ही खाना पड़ेगा, तैयारी के साथ खाना पड़ेगा। मिस्र छोड़ने के तैयारी से आपको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। जब तक आप संसार के लिए नहीं मरते हैं, जब तक आप संसार से प्यार करते हैं, जब तक आप पाप के लिए मरते नहीं हैं, तब तक आपका बपतिस्मा लेने का भी कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इसलिए हमने ये विषय सीखा है, कब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता, क्या है बपतिस्मे की उम्र।
अगर एक व्यक्ति 12 साल की उम्र का भी अगर उसको अपने पापों का एहसास हो जाता है और पापों के प्रति वो कायल होता है, मरता है, प्रभु मैं पाप के लिए क्या होता हूँ, मरता हूँ, प्रभु मुझे उद्धार दे, मुझे क्या कर, प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे छुड़ा, मुझे शुद्ध कर प्रभु। तो कोई उम्र नहीं है, 12 साल का उम्र हो सकती है, 20 साल की उम्र हो सकती है, 50 साल की हो सकती है। अगर आपने विश्वास कर 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, 50 साल भी हो गए, अगर आपको अभी तक अपने पापों का एहसास नहीं हुआ, पाप के लिए मरे नहीं हैं, या संसार के लिए भी मरे नहीं हैं, या संसार छोड़ने के लिए, या संसार के उस आदर इज्जत और सम्मान, उस मित्रता को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं है, तो तब तक भी आपका बपतिस्मा लेने का कोई अर्थ। जिस दिन आपके जीवन में ये काम हो गए उसी दिन बपतिस्मा लेना है। जैसे उसी दिन 3000 ने बपतिस्मा लिया, उसी दिन मार्ग में चलते चलते खोजा ने बपतिस्मा लिया, उसी रात को भूखे ने ही रोटी भी बाद में खाई, पौलुस ने, साउल ने उसी रात बपतिस्मा लिया, दरोगा ने अपने परिवार सहित उसी रात बपतिस्मा लिया, उस भगत स्त्री ने उसी रात उसी दिन क्या किया, अपने परिवार समेत वचन को ग्रहण किया। जो इस वचन को ग्रहण करेंगे उनके लिए बपतिस्मा फिर क्या नहीं, देरी नहीं है। जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया, तो जो आज वचन हमने सुना है, क्या हम इस वचन को ग्रहण करते हैं? कितनों ने ग्रहण किया है? सारा वचन नहीं ग्रहण किया, बहुतों ने आधा वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा ले लिया, परंतु सारे के सारे वचन को मानना है। आइए हम प्रार्थना करें। इससे आगे हम सीखेंगे बपतिस्मा लेने के बाद परिस्थिति में क्या चेंज आता है। बपतिस्मा लेने के बाद तो यहूदियों ने मिस्र की गुलामी में से मेमने को खाकर उसी रात उन्होंने सफ़र शुरू किया, और मिस्र वो आगे उसमें लाल समुंदर में उन्होंने क्या लिया, मूसा का बपतिस्मा। वो हमारे बपतिस्मे को दर्शाता है। तो बपतिस्मे तक कौन पीछा करेगा? बपतिस्मे तक फिरौन क्या करता है, पीछा करेगा, छोड़ेगा नहीं वो। तो इसलिए जब तक सही बपतिस्मा नहीं होगा, शैतान और पाप का आपके हमारे जीवन में क्या रहेगा, अधिकार के साथ आएगा। आज बहुतों ने संसार को पहन कर रखा है, संसार की तरह है, परंतु इस संसार का ईश्वर शैतान है। आपने समझना है, संसार से कोई समझौता नहीं, शैतान से कोई समझौता नहीं। आपको मालूम है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम फिर देखेंगे। जब शैतान जब उस रीति से कामयाब नहीं हुआ, और शैतान ने अगला काम क्या किया, शैतान ने अगला काम क्या किया कि जब उनको रोक नहीं सका, तो शैतान ने अगला काम हम उसमें देखेंगे, मिली जुली भीड़ क्या कर दी, यानी कि बहुत सारे मिस्री भी निकले, किसके साथ, इजरायलियों के साथ। और वो इजरायलियों के लिए क्या भी करते रहे, नाश का कारण बनते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में आज बहुत सारी मिली जुली भीड़ किसमें आ गई, बपतिस्मा ले लिया मिली जुली भीड़ ने, यानी कि बहुत सारे संसारिक लोग हैं जिनका नया जन्म हुआ ही नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में वचन को काम करने ही नहीं दिया, जो अभी तक भी क्या है, संसारिक है, अभी तक आत्मिक बने ही नहीं है, अभी तक पापों का एहसास हुआ ही नहीं है, अभी तक उस मेमने को उस रीति से खाया ही नहीं है। तो बहुत सारे बपतिस्मा लिए हुए हैं, परंतु हमने समझना है, ऐसे लोग इस मार्ग में क्या नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। वो हमेशा क्या ही करेंगे, दूसरों को कष्ट देंगे, दूसरों को परेशानी देंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को हम चेक करें, क्या मैंने मिस्र छोड़ दिया, क्या मेरा उद्धार हो गया, क्या मेरा बपतिस्मा हो गया, क्या मेरा बपतिस्मा सही है। हम अगली बार देखेंगे बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है। बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति किसको पहन लेता है, मसीह को पहन लेता है। यानी कि बपतिस्मे से पहले किसको पहनना है, शैतान को पहन कर रखा है, संसार को पहन कर रखा है, उसको उतारना है, उसको दफन करना है उस व्यक्ति को पानी की कब्र में। इसलिए संसार और पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति क्या ले सकता है। तो इस बात को हम अगली बार में सीखेंगे कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या परिस्थिति में क्या बदलाव आया, उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद। हम प्रत्येक को प्रभु, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने नहीं लिया, प्रभु इस गहरी बात को पहचानने के लिए हमारी सहायता कर। प्रभु उस मसीह को, जो उस मेमने को जो हमारे लिए वध हुआ, प्रभु
उद्धार कर्मों से नहीं है, मनुष्य के प्रयासों से नहीं है, परंतु उस मेमने के बलिदान के द्वारा है। पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह का दान है, भेंट स्वरूप है उद्धार। पिता विश्वास के साथ प्रभु हम प्रत्येक को, जिन्होंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, इन्हीं दिनों प्रभु जब ये आखिरी समय है, प्रभु यीशु तेरी आमद जब निकट है खुदावन, प्रभु अपने जीवन का मूसा की तरह प्रभु ये फैसला लेने के लिए प्रत्येक सुनने वाले पर तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह हो। प्रभु सहायता करना, प्रभु सहायता करना। प्रभु ये वचन हमारे न्याय के लिए ना हो, ये हमारे आशीष और उन्नति के लिए हो। प्रभु अपने जीवनों को जांचने के लिए, अपने विश्वास को जांचने के लिए, प्रभु मैंने अपना घर चट्टान पर बनाया है या रेत पर बनाया है, प्रभु उन बातों को समझने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु इस वचन की बुनियाद को, प्रभु अपने उद्धार की बुनियाद को हमें पहचानने के लिए एक एक की आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको मारानाथा, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।